नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी स्टडी जोन में। दोस्तों, आज का हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है लीवर एंड सिंपल मशीन। ठीक है दोस्तों, देखिए लीवर आपके लिए सुनने में नया लग रहा होगा, लेकिन आप यूज काफी समय से करते आ रहे हैं। सिंपल मशीन तो आप समझते होंगे दोस्तों। एक एक चीज करके समझते हैं। पहले आप सिंपल मशीन को समझ लीजिए फ्रेंड्स। सिंपल मशीन मीन्स सरल मशीन, वो सरल मशीन जो कि आपने देखी हुई है लेकिन आपको पता नहीं है कि उन्हीं को हम सिंपल मशीन कहते हैं। दोस्तों देखिए, पहले मशीन की डेफिनेशन समझते हैं। मशीन की डेफिनेशन 3 इडियट मूवी में बहुत अच्छी बताई गई है दोस्तों। वह मशीन, वह युक्ति जो हमारे कार्य को सरल कर दे, वही सिंपल मशीन है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, उसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल मशीन। जैसे 3 इडियट मूवी में दिखाई गई है दोस्तों, जिप, पैंट की जो जिप दिखाई गई है दोस्तों, वो आपके सरल मशीन का काम क्यों कर रही है? क्योंकि वो आपकी जिप को बंद कर रही है बहुत ही कम एफर्ट में और बहुत ही ज्यादा कार्य कर रही है। उसी को हम दोस्तों सिंपल मशीन कहते हैं। दोस्तों पुली, जैसे आपने देखी होगी पुली, जिसे हम घिरनी बोलते हैं, वो भी सिंपल मशीन है फ्रेंड्स। आपने कुएं में से पानी खींचते हुए मूवीज में या सीरियल में तो देखा ही होगा, एक्चुअल में नहीं देखा है तो वहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ही कम एफर्ट से हम अधिक भार को कैरी कर लेते हैं। तो क्या है दोस्तों? सिंपल मशीन है, सरल मशीन है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने स्क्रू जैक को देखा होगा। स्क्रू जैक में क्या करते हैं, हम एक रॉड को रोटेट करते हैं और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारा जो व्हीकल होता है उसको कैरी कर लेते हैं, उठा लेते हैं दोस्तों। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल मैंने बताया दोस्तों, वो बताया आपको सरल मशीन या फिर सिंपल मशीन के। तो सरल मशीन की डेफिनेशन बहुत सरल है। वह इक्विपमेंट, वह युक्ति जो हमारे कठिन से कठिन कार्य को सरलता पूर्वक, सुगमता पूर्वक निपटा दे, कर दे, उसको हम कहते हैं सिंपल मशीन। ठीक है दोस्तों, अब ये उत्तोलक या फिर लीवर क्या है? लीवर को हम उत्तोलक कहते हैं। लीवर या उत्तोलक एक स्ट्रेट रोड होती है, ये कर्व रोड भी होती है, जिसकी हेल्प से हम कार्य करते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड, जैसे आपके स्क्रू जैक में जो रॉड होती है वो आपका लीवर का या फिर उत्तोलक का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी तरह से आपने और भी कई जगह देखा होगा, जैसे आपका हैंड पंप है फ्रेंड्स। हैंड पंप का जो हैंड होता है, जिसकी हेल्प से आप हैंड पंप को चला रहे हैं, वो भी क्या दोस्तों आपका एक सिंपल लीवर है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन आपको लीवर की क्लियर हो गई होगी दोस्तों। ये एक स्ट्रेट या फिर कर्व रॉड होती है, जिसकी हेल्प से हम कोई कार्य को सुगमता पूर्वक करते हैं। मशीन वही युक्ति है जो दोस्तों आपके कठिन से कठिन कार्य को इजी से इजी वे में कर दे आपका। इसके आगे देखिए दोस्तों, मैकेनिकल एडवांटेज एक टर्म आती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक लाभ। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को कहीं भी ऑपरेट करते हैं तो वहां से आपको यांत्रिक लाभ होता है दोस्तों। यांत्रिक लाभ का क्या मतलब है कि आप कम एफर्ट लगा के ज्यादा काम ले रहे हैं, उसी को हम यांत्रिक लाभ कहते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, मैकेनिकल एडवांटेज को एमए से डिनोट करते हैं। मैकेनिकल का एम लिया हमने, एडवांटेज का ए लिया, वो एमए बन गया। ये क्या होता है फ्रेंड्स? लोड बटे एफर्ट या फिर भार बटे प्रयास या फिर W अपॉन P। लोड को दोस्तों हम W से शो कर रहे हैं और एफर्ट को हम P से डिनोट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? भार बटे प्रयास। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना, बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट टाइम फ्रेंड, वेलोसिटी रेशियो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वेगानुपात। वेग का अनुपात, वो है वेगानुपात। वेलोसिटी को बोला हमने वेग, रेशियो को बोला अनुपात, जिससे मिलकर बना वेगानुपात। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए वेलोसिटी रेशियो को निकालते कैसे हैं। यह फ्रेंड्स प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बटे भार द्वारा तय की गई दूरी, इसको हम कैपिटल D अपॉन स्मॉल d से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेट। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक एग्जांपल समझिए। जैसे आप कुएं से पानी खींच रहे हैं घिरनी की हेल्प से, पुली की हेल्प से फ्रेंड्स। ठीक है, तो वहां पे क्या प्रयास द्वारा तय की गई दूरी, मतलब जो आप रस्से को खींच रहे हो वो आपका प्रयास है, और बटे भार द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो एक हो सकता है कि उतना या प्रयास द्वारा तय की दूरी तय हो रही है, उतनी ही भार द्वारा तय दूरी हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और समझिए जैसे आपका स्क्रू जैक होता है फ्रेंड्स, वहां पे क्या करते हैं, आप बहुत ज्यादा रोटेशन लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा आप रोटेशन लगाते हैं वेट को लिफ्ट करने के लिए, और वहां पे आपका भार भी एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो प्रयास द्वारा तय की गई दूरी जो आप प्रयास लगा रहे हैं वो D है, भार द्वारा तय की गई दूरी वो क्या फ्रेंड्स? स्मॉल d है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब इन दोनों के बिहाफ में नेक्स्ट टर्म निकल के आती है मैकेनिकल एफिशिएंसी, जिसको हम बोलते हैं यांत्रिक दक्षता। ठीक है फ्रेंड्स, यांत्रिक दक्षता को हम इस सिंबल से दिखाते हैं दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं ईटा।
ETA, ठीक है फ्रेंड्स, ईटा, या आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये एक सिंबल है मैकेनिकल एफिशिएंसी को शो करने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है MA/VR × 100, वेयर MA इज मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड VR इज वेलोसिटी रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे क्वेश्चन आते ही आता है। मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम यहाँ पे समझते हैं फ्रेंड्स, क्या आपका लीवर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तोलक। ठीक है फ्रेंड्स, लीवर या फिर उत्तोलक। ठीक है फ्रेंड्स, लीवर का एक बार एग्जांपल आपने तराजू देखी होगी फ्रेंड्स, जो पुराने टाइम में यूज होती थी, जो इस तरह से होती थी। ये आपके एक रॉड होती थी, यहाँ पर इसको होल्ड करने के लिए होता था, और यहाँ पे दोनों साइड आपका वेट रहता है फ्रेंड्स। तो ये जो रॉड है, ये भी आपका एक लीवर का एग्जांपल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी हेल्प से समझिए, लीवर की हेल्प से फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, ये आपका सपोर्ट है, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे फुलक्रम। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे, फुलक्रम या फिर आलम्ब। समझिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसी की हेल्प से समझा रहा हूँ। ये आपकी तराजू है, यहाँ पर मैंने इसको होल्ड करा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस पॉइंट से मैंने होल्ड किया हुआ है, इसको बोलते हैं फुलक्रम या फिर आलम्ब। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, इसके एक तरफ क्या होगा, वेट। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, वेट, जिसको हम कह रहे हैं भार, वो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका फुलक्रम है, सपोर्ट है, और ये क्या फ्रेंड, ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। ये आपका लोड, एक तरफ लोड लग रहा है। अब इस लोड को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक एफर्ट लगाएंगे, जिसको हम एफर्ट या फिर प्रयास कहते हैं, और जिसको हम पी से शो करते हैं फ्रेंड्स, वो ये रहा। समझिए दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये क्या मेरा एक लीवर है। इस लीवर वो मैं तराजू की हेल्प से समझा रहा हूं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको होल्ड किया हुआ है, तो इसको हम कहेंगे फुलक्रम या फिर आलम्ब, जो मैंने आपको यहाँ शो कर रखा है। एक तरफ यहाँ पे होगा वेट, जिसको मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ दोस्तों, W से शो कर रहा हूँ, लोड दिखा रहा हूँ। अब इसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ से मैंने क्या लगाया दोस्तों, एक एफर्ट, जो मैंने यहाँ दिखा रखा है, इसको हम P कह रहे हैं। आ जाइए फ्रेंड्स, बोर्ड पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एक फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, और एक फोर्स मेरा इस तरफ काम कर रहा है। यहाँ वो लोड की फॉर्म में, यहाँ मेरे एफर्ट की फॉर्म में है, दोनों फोर्स फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एफर्ट है, ये लोड है। यहाँ पे एक लीवर रूल निकल के आता है, F1 × L1 = F2 = L2। आपको बिल्कुल सरलता से समझ में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे लगाए गए फोर्स या फिर भार का मल्टीप्लाई इस डिस्टेंस से, यहाँ पर लगाए गए एफर्ट का मल्टीप्लाई इस डिस्टेंस से, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तभी आपका बैलेंस बनेगा। और बैलेंस किसके करस्पॉन्डिंग बन रहा है, फुलक्रम या फिर आलम्ब के करस्पॉन्डिंग। तो ये दोस्तों कहलाता है लीवर रूल। अब इसके बिहाफ पे दोस्तों हमने लीवर को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको देखते हैं 3 पार्ट में हमने कैसे डिवाइड कर रखा है। देखिएगा यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ये कंटिन्यू कर रहा हूँ, लीवर। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लीवर के टाइप की। समझ लीजिए कि लीवर को आप कैसे कैसे अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो देखिए, इसी लीवर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये लीवर जो है फ्रेंड्स 3 तरह का होता है। एक होता है आपका दोस्तों, पहला होगा फर्स्ट ऑर्डर लीवर, फर्स्ट ऑर्डर लीवर। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से होगा आपका सेकेंड ऑर्डर लीवर। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से होगा आपका थर्ड ऑर्डर लीवर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तीनों ऑर्डर आपको FLE से याद रखने फ्रेंड। देखिए ये ट्रिक है और कुछ नहीं है, FLE। ठीक है फ्रेंड्स, वेयर F इज फुलक्रम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आलम्ब। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको या फिर आप ऐसे ही समझ लीजिए। ये फुलक्रम आलम्ब है, L आपका लोड है, और E आपका एफर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों चीजें यहां दिखाई हुई है, देख लीजिए। E एफर्ट है आपका, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको मैंने यहाँ पे किससे दिखाया, आपका E से। ठीक है फ्रेंड्स, E एफर्ट, L आपका ये लोड, और ये F आपका फुलक्रम। या आप ऐसे समझ लीजिए, फुलक्रम का F, लोड का L, और एफर्ट का E। ठीक है फ्रेंड्स, आपको FL से याद रखना, FLE। अगर आप इनको याद नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। FLE मतलब फेल हो जाएंगे, तो फेल ना हो इसलिए आपको ये याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में पहले क्या रहा है, F, मतलब सेंटर में क्या रहेगा, F रहेगा। बाकी लोड या फिर एफर्ट आपके इधर उधर रहेंगे।
आपको वो याद रखना है कि सेंटर में क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर में क्या रहेगा आपका एफ। अब यहाँ यानी कि यहाँ पे आपका एंड कॉर्नर्स पे क्या रहेंगे दोस्तों, एफ आ गया तो एल और ई मीन्स लोड और एफर्ट। सेकेंड ऑर्डर में क्या रहेगा दोस्तों, सेंटर में रहेगा आपका लोड, ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड में क्या रहेगा लोड, और एंड कॉर्नर्स पे क्या रहेंगे आपके फोर्स और एफर्ट। थर्ड ऑर्डर में फ्रेंड सेंटर में क्या रहेगा एफर्ट। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट ऑर्डर लीवर में देखिए यहाँ पे तीन चीजें आपके फुलक्रम, लोड और एफर्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में सेंटर में क्या रहेगा दोस्तों, फुलक्रम या फिर आलम, और बाकी दो चीजें इधर उधर रहेंगी आपकी। सेकंड ऑर्डर लीवर में क्या रहेगा दोस्तों, सेंटर में रहेगा आपका लोड, बाकी एफ और एल ई इधर उधर रहेंगे दोस्तों। थर्ड ऑर्डर लीवर में क्या रहेगा दोस्तों आपका, ये सेंटर में क्या रहेगा ई मीन्स एफर्ट, ये सेंटर में रहेगा, बाकी दोनों आपकी चीजें इधर उधर रहेंगी दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मैंने आपको तराजू का एग्जाम्पल बताया दोस्तों, तो तराजू में आपके सेंटर में क्या रहता है दोस्तों, फुलक्रम रहता है। ये आपके सेंटर में क्या रहता है दोस्तों, फुलक्रम, यानी कि ये रहता है। तो तराजू आपका किसका एग्जाम्पल हो गई दोस्तों, तराजू हो गई आपके फर्स्ट ऑर्डर का। कैसे, फिर समझिए फर्स्ट ऑर्डर का कैसे है दोस्तों। उसमें आपने देखा कि ये तराजू है, उसके अंदर फुलक्रम सेंटर पे है, और फुलक्रम सेंटर में किसमें दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर में है। तो ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, आपका किसका एग्जाम्पल है, ये है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने यहाँ क्या देखा कि मैंने आपको ये बताया कि जो तराजू है वो कैसा आपका फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है। और इसी का दूसरा एग्जांपल क्या होगा फ्रेंड्स, क्ला हैमर। क्ला हैमर क्या होता है दोस्तों, हैमर होता है जिसकी हेल्प से हम कील को निकालते हैं। आपने देखा होगा क्ला हैमर कुछ इस तरह का होता है, ये हैंड है उसका, ये बेस है जहां पर सपोर्ट ले लेता है, और यहाँ इसकी हेल्प से हमें क्या निकालनी है फ्रेंड्स, नेल निकालनी है। देखिए इस तरह का कुछ होता है क्ला हैमर। तो आप क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे आपका लोड आएगा, और ये क्या है आपकी सपोर्ट आएगी, यानी कि फुलक्रम क्या है आपका सेंटर में है। तो दोस्तों इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जो आपका क्ला हैमर है, वो कैसा है फ्रेंड्स। क्ला हैमर किसका एग्जांपल है आपका, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का। देखिए ये हैमर है मेरे पास, इसमें देख लीजिए एग्जैक्टली ये नहीं फ्रेंड्स, कुछ इसी तरह का होता है। देखिए उसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट जो होगा आपका, यहां से हम वो निकालने हैं, क्या निकालने फ्रेंड्स, कील को निकालने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से क्या निकाल लेंगे, कील को, ये क्ला हैमर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, यहाँ एफर्ट निकाला हूं जिसकी हेल्प से कील निकलेगी। क्ला हैमर मतलब वो हैमर जिसकी हेल्प से कील वगैरह को निकालते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, समझ लीजिए, क्ला हैमर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर है। यहाँ पे मैं एफर्ट लगाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मेरा एफर्ट है, यहाँ से मैं सपोर्ट लूंगा, वो मेरा फुलक्रम कहलाएगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, बाहर लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, क्ला हैमर। तो क्ला हैमर किसका एग्जाम्पल हो गया फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, आपको बताना है कौन सा लीवर है। तराजू आपने समझा, क्ला हैमर आपने समझा, हैंड पंप को समझिए दोस्तों। हैंड पंप भी किसका एग्जांपल है आपका, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का। देखिए फ्रेंड्स हैंड पंप में आप ऐसे ही करते हैं ना, ये सपोर्ट रहती है, यानी कि वो जो आपका फुलक्रम है वो क्या सेंटर में। देखिए दोस्तों सेंटर का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली सेंटर में होगा, इसका मतलब है कि जो फुलक्रम है वो एफर्ट के और लोड के कहीं मध्य होगा, ठीक है फ्रेंड्स, उन दोनों के बीच में होगा। तो आपने देखा होगा हैंड पंप कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये फुलक्रम है, यहां से आपकी जो रॉड होती है वो कनेक्टेड होती है, यहां से आप एफर्ट लगाते हो। तो फ्रेंड्स किसका एग्जांपल हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर का। दोस्तों जब तक आप समझेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, रटने से कोई फायदा नहीं, आप भूल जाएंगे। तो हर एक एग्जाम्पल का आप समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप कितने भी रटते रहना, एग्जाम तक आप भूल जाओगे। आपको समझ में आया, तराजू, क्ला हैमर और हैंड पंप किसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के। अब सेकंड ऑर्डर लीवर समझिए, लेमन स्क्वीजर। जैसे आपने लेमन स्क्वीजर मतलब वो इक्विपमेंट जिससे आप क्या निकालते हो, नींबू का रस निकालते हो, नींबू का जूस निकालते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कुछ इस तरह से होता है आपका लेमन स्क्वीजर। देखिए फ्रेंड्स ये प्लायर है हालांकि, मगर आप इससे आगे लगा देंगे फ्रेंड्स। देखिए लेमन, आप पहले प्लायर को समझ लीजिए, ये कैसा है। ये भी देखिए फ्रेंड्स किसका एग्जाम्पल है, ये प्लायर। आप मुझे बताइए कौन सा ऑर्डर का लीवर है फ्रेंड्स। देखिए यहां से आप एफर्ट लगा रहे हो, यहाँ लोड होगा, और ये क्या है, फुलक्रम है। तो फ्रेंड्स ये किसका हो गया, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर का हो गया। अब आप समझिए ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर का हो गया। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए क्या समझेंगे फ्रेंड्स, इसको समझ लीजिए लेमन स्क्वीजर, जिससे आप नींबू का जूस निकालते हैं फ्रेंड्स। वहां पे फुलक्रम देखिए यहाँ होता है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन फिक्स रहता है, यहां से आप एफर्ट लगाते हो
और लेमन को यहाँ पे दबा देते हो तो यहाँ पे स्क्वीज होता है। अब आप देखिए कि आपको क्या देखना है कि सपोर्ट कहां से मिल रही है। सपोर्ट मिल रही है आपको इस पॉइंट से, मतलब कि जो आपका फुल क्रम है फ्रेंड्स वो कहां पे, देखिए ये क्या है आपका सेंटर में क्या आ रहा है, लोड आ रहा है सेकंड ऑर्डर लीवर में। सेकंड में यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, लोड कहाँ आएगा, सेंटर में। देखिए तभी तो आपका नींबू जो आपका प्रेस होगा यहाँ पे। यहाँ आपने एफर्ट लगाया फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ आपने एफर्ट लगाया और यहाँ पे क्या आएगा आपका लोड आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपका क्या होगा, फुल क्रम हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आपको ये एग्जांपल याद रखने हैं कि लेमन स्क्वीजर आपका सेकंड ऑर्डर का लीवर है, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे याद रहेगा आपको, कई बार नहीं याद रहता, वहां पे इतना टाइम नहीं मिल पाता आपको। तो आपको याद रखना दोस्तों कि लेमन स्क्वीजर मतलब आपको कम से कम एक गिलास में 2 नींबू डालेंगे तब आपको क्या बनेगा, लेमन वाटर बनेगा आपके लिए। तो आपको याद रखना है सेकंड ऑर्डर। फिर बोल रहा हूँ आप ऐसे याद रखिए कि लेमन आपका एक लेमन कितने रुपए का है, 2 रुपए का है। तो आपको याद से याद रहेगा कि लेमन स्क्वीजर कैसा है, सेकंड ऑर्डर का है। आप कैसे भी याद रखिए, आप अपनी तरफ से अपनी ट्रिक बना सकते हैं। या तो ऐसे समझ लीजिए कि एक लेमन 2 रुपए का है तो वो सेकंड ऑर्डर का हो गया, या ये समझ लीजिए कि आपको 1 गिलास वाटर के अंदर 2 लेमन डालने तो वो आपको यहाँ से याद रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी। आपने देखी होगी दोस्तों, एक पहिए वाली कूड़ा गाड़ी जो होती है गलियों में लेके घूमते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है फ्रेंड, सेकंड ऑर्डर लीवर का। थर्ड ऑर्डर लीवर में फ्रेंड्स आपका हल आपने देखा होगा और आपका चिमटा, ये किसके एग्जाम्पल है दोस्तों, थर्ड ऑर्डर के। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और दोस्तों इसमें मेहनत कीजिए, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।